नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज भाजपा के संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक का आगाज किया, तो वही बैठक के अंतिम पड़ाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और सभी मोर्चों के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वही कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी मोर्चों के पदाधिकारियों को कार्य सौंप दिए गए हैं। 10 जनवरी से लेकर मार्च तक के लिए कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कहां पर सभाएं करेंगे, ये भी तय कर दिया गया है। वहीं महेंद्र भट्ट ने ये भी कहा कि विपक्ष के मुद्दों को किस तरह से विफल करना है, इस पर भी गहन मंथन किया गया। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत का विकास हो रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी तमाम कार्य हुए हैं। इसी विकास पद को चुनाव में जन जन तक पहुंचाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना भी यही लक्ष्य आधारित किए गए हैं। सरकार की योजना किस तरह से मैसेज दिया सर आपने आज? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक जो योजनाएं पिछले 9.5 वर्षों में उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। देश का विकास जिस प्रकार से हुआ है, उत्तराखंड राज्य का विकास हुआ है, हमारे सभी कार्यकर्ता जन जन तक ले जाएंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और हमने हमेशा जो उत्तराखंड राज्य के हित को हमेशा प्राथमिकता दी। अनेकों हमने कानून लागू किए हैं, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरण का लैंड जो माफिया थे उनके खिलाफ लैंड जिहाद अतिक्रमण इन सबसे मुक्त करवाने का काम, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्दी हमको मिलने वाला है। देहरादून स्थित आईटीडीआर सभागार में कायाकल्प सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। साथ ही इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें आपको कि मौजूदा वर्ष में करीब 144 स्वास्थ्य इकाइयों को कायाकल्प सम्मान दिया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये सम्मान अस्पतालों के पैरामीटर पर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस मौके पर कहा कि कायाकल्प अवार्ड हमने 2015 से शुरू किया था और इसमें करीब 25 लाख रुपए की धनराशि उन अस्पतालों को दी जा रही है जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। साथ ही जो पैसा दिया गया ये अस्पतालों के रखरखाव पर ही खर्च किया जाएगा। वहीं इस दौरान कहा कि जिनको ये अवार्ड नहीं मिला है उनको भी इस अवार्ड से प्रेरणा मिलेगी ताकि अगले साल वो अच्छा कार्य करके कायाकल्प अवार्ड के हकदार बन पाए। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद एनएचएम डायरेक्टर स्वाति भदौरिया ने कहा है कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हम प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं। कायाकल्प अवार्ड में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। आज 3 हॉस्पिटल्स को एक एसजीएच रुड़की, एसजीएच मेला, वो हमारा जो मेला हॉस्पिटल है उसे अवार्ड मिला है, और एक पीएससी है हमारी नेशनल पीएससी डॉशनमा, इन्हों को हमें अवार्ड मिला है। एसजीएच रुड़की को हमारे पूर्व में भी 2 बार अवार्ड मिल चुके हैं और सीआरडब्ल्यू जो हमारा हॉस्पिटल है उसे पूर्व में 3 बार अवार्ड मिल चुके हैं। किस तरह के कार्य को देखते हुए आपको मिला? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रहती है एक तो हॉस्पिटल जब आप जाएँ स्वच्छता सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लस जो आपका बेनिफिशियरी आ रहा है, पेशेंट आ रहा है, उसके साथ व्यवहार कैसा है, उसे किस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं, ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने उस तरह से ही वहाँ करी हुई हैं। ये बहुत अच्छे से सारा वेल मैनेज्ड हॉस्पिटल है। आप भी कभी आइए, अगर देखेंगे रुड़की हॉस्पिटल या सीआरडब्ल्यू या मेला हॉस्पिटल हमारे, आप बड़े उसमें प्रभावित होंगे। बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया गया, इन्हीं को देखते हुए ये अवार्ड हमें मिले हैं। वहीं एक तरफ भाजपा जहां अलग अलग सम्मेलन से लोगों को जोड़ने की कोशिश जोर शोर से कर रही है, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। जिला सम्मेलन के बाद अब कांग्रेस विधानसभा SC/ST पूर्व सैनिक सम्मेलन करके वोटर्स को जोड़ने का काम कर रही है। इसके साथ साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी क्षेत्र में इसकी अध्यक्षता खुद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत होती नजर आ रही है, जिससे कि आगामी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की जीत का रास्ता आसान दिख रहा है।
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के संयुक्त पदाधिकारी की महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उसको लेकर चर्चा की जाएगी। उनका कहना है कि भाजपा पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर, योजनाओं को लेकर भी चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा अब डॉक्टर्स को थोड़ी राहत देने जा रहा है। पीजी डॉक्टर्स को अब बॉन्ड के तहत जिस मेडिकल कॉलेज से वह पीजी कोर्स पूरा करेंगे उसी मेडिकल कॉलेज में 2 साल तक काम करने का मौका भी मिलेगा। इससे दुर्गम क्षेत्र में 3 साल की शर्त से थोड़ा राहत मिलेगी। सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने बताया है कि कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका शासनादेश भी जारी किया जाएगा, जिससे कॉलेज में मेडिकल की सीट भी बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, जो पीजी बॉन्ड धारक हैं उसमें पहला ये सिस्टम था कि 1 साल वो अपना एसआरशिप मेडिकल कॉलेज में करते थे और दूसरे साल वो डीजी वाले सिस्टम में वो पीएचसी, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते थे। तो अभी हमने क्योंकि स्टेट में एसआरशिप्स जो है एसआर की कमी है और जब एसआर और असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर एक कंप्लीट यूनिट है, जब ये 4 लोग एक डिपार्टमेंट में रहेंगे हमें और ज़्यादा पीजी सीट्स मिलेगी और ज़्यादा पीजी सीट्स मिलने की संभावना है। इसी के मद्देनज़र हमने अभी ये सिस्टम बनाया है। इसमें कैबिनेट से भी हमें सहमति मिल गई है और जीओबी भी जारी हो जाएगा। अभी इसमें यह है कि जो पीजी बॉन्ड धारक हैं उनको 2 साल संबंधित मेडिकल कॉलेज में ही वो लोग एज ए एसआर वो लोग काम करेंगे और ये फिर ट्रांसफरेबल भी रहेगा। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुए इन्वेस्टर्स समिट में सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के एमओयू साइन हुए हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू ऊर्जा के क्षेत्र में ही हुए हैं, जिसमें अभी तक 20,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हुई है। बता दें आपको कि यूजेवीएन के प्रबंध निदेशक संदीप सिंगल की माने तो विभाग ने अगले 6 महीने के और 20,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रबंध निदेशक संदीप सिंगल ने कहा है कि साल के अंत तक विभाग का लक्ष्य 55,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग का रखा गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए विभाग की तरफ से कार्य योजना बना ली गई है। एमडी संदीप सिंगल ने कहा है कि विभाग का उद्देश्य कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश धरातल पर उतरे और उसका लाभ राज्य को विकास के क्षेत्र में मिल सके। उसके बारे में कोऑर्डिनेट करने के लिए सचिव ऊर्जा साहब ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं, जिसमें रेवेन्यू और जो कंसर्न्ड डीएम्स हैं और जो सेक्रेटरी फॉरेस्ट हैं, इनके स्तर से एक कोऑर्डिनेशन होकर के जो भी इस तरह की इश्यूज होते हैं इन्वेस्टर्स के, उनको त्वरित निष्पादन किया जा सकता है। उत्तराखंड में कुछ महीनों बाद चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और आगामी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड सरकार की तैयारी हर 30 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की है। वर्तमान में चारधाम मार्ग पर इलेक्ट्रिक कार और बसों की बैटरियों की क्षमता तय है। इसके साथ ही तय किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद उन्हें चार्ज करना होता है और चार्जिंग पॉइंट न होने के कारण इलेक्ट्रिक वाहन स्वामी और वाहन चालक लंबा सफर करने से हिचकिचाते हैं। बता दें आपको कि चारधाम रूट की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर से ज्यादा है और इसके लिए परिवहन विभाग ने ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। वहीं आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी का कहना है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है और आने वाली चारधाम यात्रा में नए चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल सकते हैं। हाँ, चारधाम यात्रा का जो मार्ग है हमारा, उन मार्गों पे हम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं और ये काफ़ी आगे तक बढ़ भी चुका है। इसको गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इसको बनाया जा रहा था और हर एक जो मार्ग है उसमें कुछ कुछ दूरी पे हम लोग चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे मेन जरूरी पार्ट होता है चार्जिंग स्टेशन।
जैसे नॉर्मल गाड़ी के लिए ईंधन होता है, तेल पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसी के रूप में यहाँ चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तो चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात चल रही है। बात क्या, उसमें काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है और ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हो सकता है कि आपको नए जो चार धाम यात्रा का जो सीजन आएगा उसमें काफ़ी आपको चार्जिंग स्टेशन बने हुए मिल जाएंगे। वहीं सोशल मीडिया पर दो युवकों की स्थानीयों द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। घटना विकासनगर के बाड़वाला की बताई जा रही है, जिसमें बताया गया है कि युवकों ने नशे की लत के चलते चोरी करने की कोशिश की और जिस पर ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर उनकी पिटाई कर दी। एसएसपी अजय सिंह ने इस पर कहा है कि वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है, साथ ही किसी तरह की कोई शिकायत भी इस मामले में पुलिस को नहीं मिली है। विकासनगर क्षेत्राधिकारी से भी इस संबंध में जानकारी मांगी, तब उन्होंने अपने सर्किल के अंतर्गत थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी से संपर्क किया, जिसमें मालूम हुआ कि अभी तक पुलिस को इसकी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, न ही जिनकी पिटाई हुई है उनकी कोई पहचान हो सकी है और उनके परिजनों की भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कर कार्रवाई की गई। बता दें आपको कि हालांकि लोगों से पूछने पर पता चला है कि एक आटा चक्की के पास नशे को लेकर उनकी पिटाई हुई थी, लेकिन वीडियो कहां का है, कहां की घटना है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि इसमें पुलिस टीम द्वारा जांच की जा रही है। वीडियो वायरल जो है शेयर किया गया था, उसको जब उसकी सत्यता जानने के लिए, चूंकि बताया कि विकासनगर के क्षेत्र का कहीं का मामला है, इसमें संबंधित क्षेत्राधिकारी से भी जानकारी की गई। उनके द्वारा अपने पूरे सर्किल के वहां के आसपास सभी चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी से पूछा गया, तो ऐसी कोई भी शिकायत थाने पर अभी तक या चौकी पर इनफॉर्मली फॉर्मली नहीं आई। न ही जिसकी पिटाई होने की बात आई उसकी कोई पहचान अभी तक हो पाई है और न ही उसके परिजन या किसी के द्वारा इस पर शिकायत की गई है। लेकिन जो अब तक एक जानकारी जो आम लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि एक आटा चक्की के पास कहीं पर कोई नशे के उसमें चोरी कर रहा था, तो उसको वहां की पब्लिक ने पीटा। लेकिन वो मामला कहाँ का है एग्जैक्टली और किस तरह की घटना कहाँ हुई, इस पर पुलिस को बताया गया है कि जानकारी कर ले, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि घटनाक्रम कहाँ का था। लेकिन जानकारी के लिए टीम को लगाया गया, अगर कोई इसमें शिकायतकर्ता पहुंचता है या उसकी पहचान होती तो नेचुरल सी बात है, इसमें कार्रवाई की जाएगी। शहर को कूड़ेदान मुक्त करने की दिशा में नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया है कि नगर निगम के डस्टबिन फ्री जोन के तहत 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरी तरह से डस्टबिन फ्री कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने आगे जानकारी देते हुए कहा है कि अभी तक नगर निगम ने शहर के 23 स्थानों से कूड़ेदान को पूरी तरह से हटा दिया है, जबकि कुछ जगहों पर जो कूड़ेदान है वो अभी बाकी है, उन्हें जल्द ही हटा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर नगर निगम का लक्ष्य जो है वो 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरी तरह से कूड़ेदान मुक्त शहर बनाने का है और इसके लिए डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था दुरुस्त की जा सके, इसके लिए काम चल रहा है। बता दें आपको कि हाल ही में नगर निगम को शासन ने 58 कूड़ा उठाने वाले वाहन दिए हैं और जिस पर नगर आयुक्त का कहना है कि इन 58 नए वाहनों के आ जाने से डोर टू डोर कूड़ा उठाने में नगर निगम को अधिक मदद मिलेगी और साथ ही ये नए वाहन नगर निगम के डस्टबिन फ्री शहर के तहत चलाए जा रहे हैं। अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। हमने लक्ष्य रखा है इसमें 31 जनवरी 2024 का और अभी तक 23 स्थानों से हमारे द्वारा हटाया भी जा चुका है। काफ़ी कुछ स्थान बचे हुए हैं, सबको असेस कर रहे हैं हम एक एक करके और जो लो हैंगिंग फ्रूट है पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हुए जो टफेस्ट लोकेशन है उन पर बाद में जाते हुए 31 जनवरी तक इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। 5 जनवरी यानी कि कल से 9 जनवरी तक देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी खेल मंत्री रेखा आर्या ने दी है। मंत्री ने बताया है कि इसके लिए 4 मार्च 2023 को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए थे और इसके बाद उत्तराखंड विभिन्न थीम पर कार्यक्रम आयोजित करेगा। कहा कि कार्यक्रम में सामूहिक लोकगीत, नृत्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, योगाभ्यास सहित कई प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। जो इस राज्य युवा महोत्सव में विजय प्रतिभागी होंगे वो नासिक में होने वाली राष्ट्रीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी से 16 जनवरी तक प्रतिभाग करेंगे। मंत्री ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा है कि 7 जनवरी को महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल के 7 टीमों के मध्य लोकगीत प्रतियोगिता आयोजित होगी, जबकि 8 जनवरी को चम्मच, म्यूजिकल, मलखम प्रतियोगिता
होनी सुनिश्चित की गई है। वहीं महिला और नवयुवक मंगल दल की प्रतिभागी को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 1-1 लाख रुपए की धनराशि से पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50-50 हजार रुपए की धनराशि वितरित की जाएगी। वहीं तीसरा स्थान पाने वाले को 25-25 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी। कल से यानी कि 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके और युवाओं को किस प्रकार से स्वरोजगार के दृष्टिकोण से भी वो किस प्रकार से समर्थवान बन सकते हैं। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने शहरवासियों को जागरूक करते हुए कहा है कि शहर भर के पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल का कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों द्वारा हिट एंड रन कानून की हड़ताल से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बाधित हुई थी, जिस कारण शहर के कुछ पेट्रोल पंप पर ईंधन की कमी आ गई थी, परंतु अब सरकार द्वारा वाहन चालकों से हिट एंड रन के नए कानून को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार द्वारा अब वाहन चालकों से इस कानून के संबंधित सुझाव लिए जा रहे हैं। फिलहाल वाहन चालकों ने हड़ताल बंद कर दी है। आरटीओ ने कहा है कि यातायात व्यवस्था अब पूरी तरह से पूर्व की तरह सुचारू हो गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही किसी भी तरह की अफवाह से परहेज करें, क्योंकि बुधवार से यातायात पूरी तरह से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। इसीलिए किसी भी पेट्रोल पंप पर अब ईंधन की कोई कमी नहीं है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में प्रदेश में गौशालाओं के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रदेश में अधिक से अधिक गौशालाओं का लाइव निर्माण शीघ्र से शीघ्र ही किया जाए, ताकि प्रदेश की सड़कों से गायों को हटाकर गौशालाओं में शिफ्ट किया जा सके। मुख्य सचिव ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के अंतर्गत ये कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना से प्रदेश को पूर्ण रूप से सैचुरेट करने के लिए बजट की व्यवस्था मिसिंग लिंक से की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि गौशालाओं को बड़ा बनाया जाए, ताकि आने वाले 10 से 15 सालों तक उन्हें फिर से बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े। इसके लिए पूर्व में भेजे गए छोटी गौशालाओं के प्रस्तावों को वापस लौटाकर अगले 1 हफ्ते में बड़ी गौशालाओं के प्रस्ताव मांगे जाएं। उन्होंने अधिकारियों से अगले 10 दिन में सड़कों को लावारिस गायों से मुक्त किए जाने के लिए टाइमलाइन सहित कार्य योजना प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि गौशालाओं के मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म पर भी आगे बढ़ा जाए, उसको तैयार किया जाए। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 365 ग्राम ड्रग्स क्रिस्टल मेथ के साथ 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 1.82 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उधम सिंह नगर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलिस सचिव को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। एसएसपी मंजुनाथ ने खुलासा करते हुए बताया है कि देर रात पुलभट्टा थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान क्षेत्र के शंकर फार्म मोड़ पर एक बाइक सवार 3 लोगों को रोककर तलाशी ली गई, तो उनके पास से 365 ग्राम MDMA ड्रग्स क्रिस्टल मैथ बरामद हुई है। पूछताछ में पकड़े गए ये आरोपी 3 जिले जनपद पीलीभीत, जनपद शाहजहांपुर, जनपद उधम सिंह नगर से आए थे। MDMA बोलते हैं क्रिस्टल मैथ। ये हाई एंड सोफिस्टिकेटेड एंड हाई एंड रेव पार्टी ड्रग है। ये नॉर्मल ड्रग्स नहीं है, चरस, कांचा और हफीम की तरह नहीं है। ये बिल्कुल हाई एंड बहुत एलीट रेव पार्टीज में यूज करने वाला एक सिंथेटिक ड्रग है। क्रिस्टल मेथ बोलते हैं वेस्टर्न परिभाषा में। ये बहुत ही कम जो है मुंबई, दिल्ली एंड ऐसा बहुत अच्छे एलीट जगहों पे मिलता है। MDMA 365 ग्राम MDMA पकड़ा गया है, जिसका
1 ग्राम 50,000 रुपए में बिकता है, तो कुल मिला के लगभग जो है हमारा 1,80,00,000 का स्ट्रीट वैल्यू बोलते हैं, स्ट्रीट वैल्यू जो है उसका उतना है। तो 3 लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे में 365 ग्राम MDMA जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है, क्रिस्टल मेथ को पकड़ा गया है। बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है ये उस तरफ कुमाऊं में, मतलब नैनीताल और अल्मोड़ा साइड में या हाई एंड रिजॉर्ट्स में संभवतः यूज के लिए जा रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।